देव की जय। जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ महान प्रसोत्तरी में क्रम नंबर 267 तक टीका पूर्ण हुआ। अब गुरु की दया से आगे चलता है। शिष्य कहता है, गुरुदेव जी, साधु की पहचान कैसे हो, दया करके समझा दीजिए। उत्तर, साधु के चाल चलन द्वारा पता चल जाता है और पता चलने वाले चला भी लेते हैं। पता चलाते ही चलने के लिए ही उसकी परख की जाती है और परख दृष्टि रखनी चाहिए। परख दृष्टि होगी तो पता चल जाएगा। साधु के चाल चलन द्वारा पता चल जाता है और पता चलने वाले चला भी लेते हैं। पता चलाने के लिए परख दृष्टि रखनी चाहिए। प्रश्न, साहब जी, मल विक्षेप आवरणों को परखाने की कृपा कीजिए। उत्तर, मन की मलिनता कोमल रहते हैं। मन में नाना प्रकार के छल कपट बेईमानी बनी रहती है। इस कारण मन मलिन बना रहता है। विक्षेप चित्त की चंचलता है। चंचलता के कारण चित्त की वृत्तियां स्थिर नहीं हो पाती। आवरण कहिए पर्दा को। मनुष्य की बुद्धि में अज्ञानता का आवरण छाया रहता है। इस कारण से बुद्धि ठीक ठीक निश्चय नहीं कर पाती है। इन मल विक्षेप आवरणों के कारण अप्रोच ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसा जान लीजिए। जो इस भेद को अच्छे प्रकार से जान लेगा उसको पता चल जाएगा कि मल विक्षेप आवरण किस प्रकार से हटाए जाए। प्रश्न, गुरुदेव जी, हंस किसे कहते हैं? उत्तर, बाहर तो लोगों ने मानसरोवर पर रहने वाले पक्षी को हंस कहा है और ब्रह्म ज्ञानियों ने जो पागलों के समान अपनी दशा बना ले उसे हंस कहा है और सदगुरु श्री कबीर साहब ने हंस उसे कहा है जो सभी प्रकार के विकारों को दूर कर दे और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति को धारण करे, वही हंस है और दुनिया में कोई हंस नहीं है। ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, जड़ाध्यासियों की क्या पहचान है, दया करके हमें बताइए। उत्तर, जड़ाध्यासी लोग जड़ की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की पूजा करते हैं। सब यही उनकी पहचान है जड़ाध्यासियों की। ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, किसी किसी को तो पारक बोध जीवन भर नहीं होता, इसका क्या कारण है? उत्तर, जिन लोगों के कर्म विशेष बिगड़े हुए होते हैं उनको पारक ज्ञान नहीं होता और वे ज्ञान बोध विचार में रुचि भी नहीं रखते, इसलिए पारखी उन लोगों को समझाने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। ऐसा जान लीजिए। गुरुदेव जी, किसी किसी को पारक बोध जल्दी हो जाता है, इसका क्या कारण है? जो पारखी संतों की सेवा में लगे रहते हैं और सेवा भाव भक्ति में ही जीवन बिताते हैं, उन जीवों को मनुष्य जन्म में आते ही बहुत जल्दी पारक बोध हो जाता है। ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, जब जीव अमर है तो जब चाहे तब शरीर छोड़ देना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता, इसका कारण बताइए। उत्तर, अरे भाई, जीव ही तो अमर है, यह शरीर तो जीव ने कर्म अध्यास से बनाया है। जब कर्मों का भोग पूरा हो जाएगा उसी दिन शरीर छूट जाएगा। इसमें जीव क्या कर सकता है? इस जीव का कोई बस नहीं चलेगा। प्रारब्ध पूरा हो जाने पर ही शरीर छूटेगा।
न राई घटेगा न तिल बढ़ेगा, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, साहिब जी क्या शरीर छूटने के बाद जीव चाहे उस खाने को जा सकता है? उत्तर, नहीं, नहीं जा सकता। जहाँ कर्म अध्यास ले जाएगा वहां जाना पड़ेगा। उस समय जीव का कोई बस नहीं चलेगा, ऐसा जाने। प्रश्न, गुरुदेव जी क्या यह जीव बंधन में पड़ना चाहता है? दया करके बता दीजिए। उत्तर, कोई भी जीव बंधन में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन मोह वश होकर बंधन की कर्म करता रहता है, इसलिए बंधन में जाना पड़ता है। अर्थात बिना पारक बोध के बंधन समझ में आता ही नहीं है। पूर्ण पारक ज्ञान हो जाने पर फिर कभी जीव बंधन में नहीं पड़ेगा, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी ज्ञानी किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं? इस शंका को भी दया करके मिटा दीजिए। जब तक शरीर और कर्म के बंधन में जीव है तब तक ज्ञानी कहलाता है, और जब कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है तब ज्ञान मात्र रह जाता है। संसारी संसार को जब तक त्यागे ना है तब तक मुक्त न होएगा, बंधन छूटे ना। जब तक यह शरीर है तब तक जीव को ज्ञानी कहते हैं, और जब विदेह मुक्त हो जाता है तब ज्ञान मात्र रहता है, उसी को ज्ञान कहते हैं, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी क्या भक्तों के यहाँ ज्यादा दिनों तक ठहरना चाहिए? उत्तर, साधु को साधु स्थान पर ही ठहरना चाहिए। भक्तों के यहाँ 2-3 दिनों से अधिक नहीं ठहरना चाहिए, मर्यादा से खिलाफ है, ऐसा जाने। प्रश्न, गुरुदेव जी कोई साधु भक्तों के यहाँ 2-3 महीनों तक ठहर जाते हैं, क्या वे साधु नहीं है? उत्तर, उम्र ज्यादा हो, शरीर रोगी हो, चला फिरा नहीं जाता हो, ऐसी हालत में ठहरना कोई दोष नहीं है। प्रश्न, गुरुदेव जी सही हालत में रहना चाहिए कि नहीं? उत्तर, सही हालत में साधु को भक्तों के यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं ठहरना चाहिए। सही नियम तो यही है कि 3 दिनों से अधिक ज्यादा नहीं ठहरना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी साधु को संसारियों से पैसों का लेन देन करना चाहिए कि नहीं? उत्तर, साधु को पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए, साधु नीति से गलत है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी कोई भक्त साधु आश्रम में आकर साधु से कहे कि मुझे बहुत जरूरत है, गुरुजी मुझे 1 लाख रुपए दे दो, तो उस समय देना चाहिए कि नहीं? उत्तर, साधु को भक्तों से कर्ज लेना भी नहीं चाहिए और भक्तों को देना भी नहीं चाहिए। कर्ज के लेन देन से साधु को बहुत दूर रहना चाहिए। साधु को साधुता से खिलाफ कोई भी काम नहीं करना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी यदि साधु भक्तों के यहाँ पर ठहरा हो, उस समय भक्त बीमार हो जाए, तो उसके पास उस समय पैसे न हो और साधु से मांगे, गुरुजी मुझे 2-3 दिन के लिए दे दो, मुझे अस्पताल जाना है, तो उस समय क्या करना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं? उत्तर, ऐसे समय पैसे दे दिए जाएं तो फिर पैसे मिलने की साधु को आशा नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए तो कहा है कि भक्तों के यहाँ साधु को ज्यादा नहीं ठहरना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी पारखी संत जब रामत करने जाएं तब उन भक्तों के यहाँ किस प्रकार रहना चाहिए? उत्तर, पारखी साधु को निवास भाव से निराश भाव से रहना चाहिए। जैसा रूखा सूखा मिल जाए उसी में गुजारा कर लेना चाहिए, और गुजारा कर भी लेते हैं और करना भी चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी कोई तो खाने पीने के पीछे नाराज हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बताइए। उत्तर, यह सब साधना की कमी से होता है, यदि साधना पूर्ण हो तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी साधु के सामने जैसा भोजन आ जाए वैसा ही कर लेना चाहिए कि कुछ निरख परख करनी चाहिए? उत्तर, नहीं, देखभाल कर भोजन पाना चाहिए।
यदि शुद्ध साफ न हो तो नहीं पाना चाहिए। देखभाल कर न पाना तो पशु जीवन है, ऐसा जाने। प्रश्न, गुरुदेव जी हमको उपासना किसकी करनी चाहिए और उपासना है क्या, यह भी बताइए। उत्तर, दृढ़ वैराग्य के द्वारा अपने आप को संसार से छुड़ा लेना ही उपासना है। पारखी गुरु की तन मन वचन से सेवा करनी चाहिए। उनके सत्य न्याय निर्णय को हृदय में धारण करना चाहिए। बस हो गई उपासना। अच्छा भाव बनाए कि पूजे दिन और रात। ऐसे निर्मल शिष्य का भ्रम सभी कट जात। प्रश्न, गुरुदेव जी क्या जीव की परछाई होती है, दया करके बता दीजिए। उत्तर, पर प्रकाशी की परछाई होती है, स्वयं प्रकाशी की नहीं होती। चैतन्य जीव स्वयं प्रकाशी है, इसलिए जीव की परछाई नहीं होती, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी यदि कोई दुख दे तो क्या कहना चाहिए। उत्तर, उस समय तो त्याग देना चाहिए। यदि किसी कारण से त्यागते न बने तो सहन करना चाहिए। सहन करे सो संत है, ना ही करे सो नीच। और विषय विकारों में रहे, सब प्रकार की कीच। प्रश्न, गुरुदेव जी मनुष्य को प्रेम किससे करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए, इसका भेद बताइए। उत्तर, मनुष्य को प्रेम सज्जनों से करना चाहिए, दुर्जनों से नहीं। प्रश्न, गुरुदेव जी सज्जन किसको कहिए, दया करके बताइए। जो पूरा जीवन किसी से राग द्वेष न करे, उसे उन्हें सज्जन कहते हैं। शिष्य ऐसा जानिए, जो सज्जनता को धारण कर लेता है वही तो सज्जन है। प्रश्न, गुरुदेव जी दुर्जन किसे कहते हैं। दुर्जन मनुष्य अपने आप को धोखा देता है और दूसरों लोगों को भी धोखा देता है, उसे दुर्जन कहते हैं, ऐसा जानिए। दगा करे मिल साथ में, दुर्जन उसका नाम। विषय विकारों में रहे, डूबा आठों याम। प्रश्न, गुरुदेव जी दुर्जनता कैसे छूटेगी, कोई उपाय बताइए। उत्तर, सद्गुणियों का साथ करने से और दुर्गुणियों का साथ तजने से दुर्जनता छूट जाएगी, ऐसा जानिए। सपने में ना रहे दुर्गुणियों के साथ, और नहीं तो बिगड़ेगी सभी बनी बनाई बात। प्रश्न, गुरुदेव जी भाव कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर, हे शिष्य भाव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सद्भाव, एक होता है कुभाव। तो कुभाव को त्याग कर मनुष्य को अपने अंदर सद्भाव रखना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी सद्भाव और कुभाव की पहचान क्या है, हमको बता दीजिए। उत्तर, सद्भाव वाले का मन निर्मल रहता है और कुभाव वाले का मन गंदा रहता है। सद्भाव वाले मनुष्य के अंदर कोई विकार नहीं होता और कुभाव वाले के मन में विकार भरे रहते हैं। इतना अंतर है सद्भाव और कुभाव में, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी मार्ग में साधु को कैसे चलना चाहिए। उत्तर, मार्ग में चलते समय साधु को सामने देखना चाहिए। इधर उधर देखना, हाथों को घुमाना, नेत्रों को चलाना साधु मर्यादा के खिलाफ है। ज्यादा इधर उधर देखना ठीक नहीं है, आवश्यकता अनुसार देखना चाहिए। तन मन साधे भक्ति करे, चंचलता न दिखाए। चलना सदके चाहिए, मन निर्मल है जाए। प्रश्न, गुरुदेव जी मुख से वचन बोलते समय लक्ष्य कहाँ पर रखना चाहिए। उत्तर, बोलते समय ध्यान शब्द पर होना चाहिए। ध्यान रहे कि हमारे मुख से कहीं गलत शब्द न निकल जाए। प्रश्न, गुरुदेव जी भोजन करते समय हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। उत्तर, भोजन पाते समय ध्यान भोजन पर होना चाहिए। भोजन पाने पर रहे पूरा भोजन पर ध्यान, और नहीं तो कीड़े गिरेंगे, खाएगा ज्ञान। प्रश्न,
गुरुदेव जी, कोई कोई संत गुरुजन भी अपने शिष्यों को बहुत जोर से डांटते, ऐसा क्यों होता है? उत्तर, गुरुजनों का डांटना एक महा उत्तम सुखदायी होता है, ऐसा जानिए। गुरुजन कपट भाव से नहीं डांटते, शिष्य के सुधार के लिए क्रोध करते हैं। वह क्रोध नहीं माना जाता, वह गुरुजनों के क्रोध समझना भी नहीं चाहिए। प्रश्न, साहब जी, कोई कोई पुत्र अपने माता पिता में मार लगा देते हैं, गाली भी देते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण बता दीजिए। उत्तर, कुछ तो वर्तमान की कमी होती है और पूर्व जन्म का लेन देन भी होता है, इसलिए कर्म करते समय सावधान रहना अति आवश्यक है। सावधान हर पल रहे, कर्म बिगड़ नहीं जाए, नहीं तो मारा जाएगा, हाय हाय चिल्लाए। प्रश्न, गुरुदेव जी, पारक सिद्धांत में ध्यान समाधि है कि नहीं? उत्तर, पारक सिद्धांत में ध्यान समाधि है। सर्वस्व छूट जाने का नाम ही ध्यान है, समाधि है, ऐसा जानना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, गुरुदेव जी, जो 50-50, 100-100 जने समाधि लगाने बैठते हैं, क्या वह पारक सिद्धांत में है? उत्तर, नहीं, किसी भी प्रकार का ढोंग पाखंड सिद्धांत में नहीं है। ढोंग पाखंडों के लिए जरा भी जगह नहीं है। पारक सिद्धांत में ढोंग नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा जानिए। जावे तो सत्संग में, बैठे तो सत्संग, और संतन की सेवा करे, कभी चढ़े ना रंग। प्रश्न, गुरुदेव जी, साधु कहीं जा रहा हो, उसके ऊपर कोई कचरा डाल दे तो उसे क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका भेद बताइए। उत्तर, साधु को आगे जाकर सफाई कर लेनी चाहिए। वाद विवाद करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी कहते हैं, बैराग शतक के दोहा 42 में, कोई बोले कोई ठोले, कोई डारे सिर धूर, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूर। प्रश्न, गुरुदेव जी, अंधकार जड़ है कि चेतन? उत्तर, अंधकार ना जड़ है ना चेतन, अंधकार कोई वस्तु नहीं है, ऐसा जान लेना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, प्रकाश वस्तु है क्या वस्तु? उत्तर, सूर्य वस्तु है और प्रकाश भी वस्तु है। अग्नि वस्तु है और प्रकाश भी वस्तु है। शरीर वस्तु है और शरीर की जो छाया है वह अवस्तु है, ऐसा जान लेना चाहिए। अवस्तुओं के जो मेल में भास दिखाई दे, वस्तुओं के जो मेल में भास दिखाई दे, अवस्तुवा को कहते हैं सार सार गहले। प्रश्न, गुरुदेव जी, क्या जीव मरता है? उत्तर, जीव मरता नहीं है, जीव अमर है, विषय विकारों में फंस जाता है, इसलिए कहते हैं कि मर गया। निज पद से गिरने का नाम ही मरना है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, पृथ्वी की कठोरता, जल की शीतलता, अग्नि की उष्णता और वायु की कोमलता क्या कभी दूर हो सकती है? उत्तर, नहीं, कभी नहीं हो सकती। समाज संबंध है, कभी दूर नहीं होगा, ऐसा जानिए। गुड़ी का गुण संबंध जो कभी दूर ना होए, तैसे ही जीव ज्ञान है, मिलन बिछुड़न हो। प्रश्न, गुरुदेव जी, शरीर छोड़कर जीव जब दूसरे घट में जाता है तब कौन से साधन द्वारा जाता है? उत्तर, जब बद्ध जीव का शरीर छूटता है तब सूक्ष्म शरीर को लेकर जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध चित्त मन बुद्धि और अहंकार, इसको तत्वलिंग शरीर को लेकर चला जाता है। सूक्ष्म शरीर वायु रूप होता है, वही जीव के लिए दूसरे घट में जाने के लिए सवारी है, ऐसा जानिए।
प्रश्न, गुरुदेव जी क्या मुक्त जीव भी कुछ खाता पीता है? जरा इस पर भी प्रकाश डालिए। उत्तर, हे भाई जरा विचार करो, मुक्त जीव क्यों खाएगा पिएगा? मुक्त जीव के पास सूक्ष्म देह नहीं रहती, स्थूल और सूक्ष्म दोनों देह यहीं पर छूट जाती हैं। खाने पीने के लिए तो भौतिक शरीर चाहिए, तब खाना पीना होता है। मुक्त जीव कुछ खाता पीता नहीं है, खाना पीना तो शरीर का है, जीव का नहीं, ऐसा जान लीजिए। गर्भवास छूटे नहीं तो खाना पीना हो, और कर्म त्याग जीव जब मुक्त सदा रहे सोए। प्रश्न, गुरुदेव जी क्या मुक्त हो जाने पर जीव पृथ्वी के साथ घूमता है? उत्तर, मुक्त जीव कभी पृथ्वी के साथ नहीं घूमेगा। पृथ्वी तो अपनी धुरी पर घूमती रहेगी, जहाँ पर शरीर छूटेगा वहीं पर निराधार हो जाएगा। यह अर्थ तत्वों का छूटे भास जब तत्वों का छूटे भास जब, तब जीव घूमता ना है, और विदेह मुक्त में जीव जब, तब हिलना झुलना ना है। प्रश्न, गुरुदेव जी कुछ कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जब रावण रामचंद्र जी ने मारा था, उस समय रावण के शरीर में से एक ज्योति निकल कर राम के शरीर में समा गई थी। क्या ये बात सत्य है? हो सकती है? दया करके परखाइए। उत्तर, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख तो आया है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये सारी गपोड़ कथाएं हैं, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इन पर विश्वास करोगे तो भ्रम में ही फंसे रहोगे। भव जाल से छूटना है तो पारखी संतों का संग करो, तब भूल परखने में आएगी, ऐसा जानिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।